बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे जितना भी हाईलाइट किया गया सारे को सारे कवर कर, मतलब कि हम बुक का चैप्टर नंबर 4 सारे के सारा जो है वो कवर करेंगे। यानी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर का मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज होती हैं। इन सारी चीज़ों को इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने के लिए यानी कि इनको कवर करेंगे। ये मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये उन लोगों का ट्यूटोरियल है जो सिर्फ जानना कि ये चीज़ क्या है, बस इतना उनको कंसेप्ट में ये चीज़ क्या है, बाकी वो बस अपने से छोड़ते हैं एग्ज़ाम वगैरह में। बेसिकली ये उनके लिए जो ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है कि पता चल जाए कि बेसिक डिफरेंट चीज़ों का क्या है, वो उनके लिए। बाकी डिटेल के साथ जो ये लदा सारी चीज़ों के ऊपर भी ट्यूटोरियल चले आपको मिल जाएंगे कि यहाँ क्या था। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को मैं डिटेल के साथ डिफाइन करा जो इस पर तो घंटों लग सकते, डेज भी लग सकते हैं, इतना ये लंबा चौड़ा चैप्टर। लेकिन इसको मैं थ्योरेटिकली ही कुछ मिनटों में इसको बयान करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, यानी कि हार्डवेयर। अब आपके हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ होता है। तो जैसे कि आपका जो लैपटॉप है, अब आपका लैपटॉप जो ये हार्डवेयर है, इसको चलाने के लिए इसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी के सारी जो सॉफ्टवेयर ही हैं। आपकी विंडो क्या एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जो आपने जैसे कि अभी आपके ऊपर ये मैंने ब्राउज़र वगैरह ओपन किया, ये भी मेरे पास एक सॉफ्टवेयर ही है। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं। ये चीज़ को आपको समझ आ चुकी है कि हार्डवेयर को चलाने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर भी हमारे पास सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के दो मेन टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल के साथ देखेंगे, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह को जो डिटेल के साथ ये चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको नाम से पता चला है। दोनों में पहले मेन डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, मतलब कि सिस्टम को की बेहतरी के लिए जो जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, जिसका सिस्टम को फ़ायदा होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। और एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर होंगे जिसको यूज़र को जिसका फ़ायदा हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आपकी विंडो है। अब आपकी विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसके लिए यूज़ हो रही है, वो आपके पीसी का फ़ायदा है। मतलब कि वो पीसी को कैसे चलाना है, वो सारा कैसे जो है वो यूज़ करना है, वो आपके को विंडो क्या है एक सिस्टम मतलब पीसी के फ़ायदे के लिए वो बनाई गई है। लेकिन अगर यही मैं आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, यानी कि ये वर्ड में फाइल भी मैंने ओपन की है, अब ये जो फाइल जो अपने मकसद यूज़र अपने मकसद के लिए चीज़ें जो इंस्टॉल करता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करता है, वो क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। तो सबसे पहले हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर के ऊपर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि विंडोज़ वगैरह के ऊपर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र इस्तेमाल करना चाह रहा होता है, जो अपने पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ कर रहा है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके ऊपर जो उन सारी चीज़ों को कौन करता है, यूज़र्स। तो ये एक लेयर होती है, सबसे पहले हार्डवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके ऊपर यूज़र। आप देखें, सिस्टम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए करने हमारे पास एपीआई यूज़ होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यूज़ होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। तो ये मेन डिफरेंस। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। जितनी भी हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल, आपको इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी। मतलब कि ये जो सिस्टम की परफॉर्मेंस वगैरह, रिलायबिलिटी, जो भी चीज़ें सिस्टम की बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपने स्पेशल किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करा, जैसे कि मैंने अभी कितने जो सॉफ्टवेयर जो यहाँ जो इंस्टॉल किए हुए, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डर किया हुआ है, विजियो किया हुआ है, IBM वगैरह, यानी कि ये हमारे पास रैशनल रोज किया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर किया हुआ है, ये सारे के जिपिया किया है। इसके अलावा जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने अपने मकसद के लिए यूज़, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो आपको यानी कि ये कीबोर्ड वगैरह होगा, यानी इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये टाइम या सिस्टम, ये अपना सिस्टम के लिए उसने यूज़ किया हुआ है। तो जो अपने विंडो वगैरह की ये सारी चीज़ें सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपको क्लियर हो चुका है। बाकी इसको रीड आउट कीजिएगा। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारे पास जो सपोर्ट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये इसको आप एक बार रीड आउट कीजिएगा। तो मेन चीज़ें हम जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिटेल के साथ देखते हैं तो क्या आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहली चीज़ आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको एग्जांपल जो दी है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो विंडोज़ की दी है, जैसे कि लिनक्स, यूनिक्स, या फिर आपको
विंडो एक्सपी, विंडो 2007, 2000 या फिर यानी कि विंडो 8 है, सॉरी विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, जो मुख्तलिफ विंडो, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मकसद, मतलब कि वो हार्डवेयर और जो कंट्रोल कैसे करना होता है आपके हार्डवेयर को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि यूज़र को इसके साथ कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़र को बिल्कुल ही पता नहीं होता, बेशक उस लेकिन वो सिस्टम के लिए बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडो कैसे वर्क कर, किसी को कोई पता, किसी यूज़र को इससे कोई अर्ज नहीं उसको समझने के लिए। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल यही है कि जो हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल वगैरह करना है, कैसे वर्क करना है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। ये हमारे पास सिंगल कंप्यूटर विद सिंगल यूज़र हो सकता है, उसके यानी कि उसके अलावा सिंगल कंप्यूटर विद मल्टीपल यूज़र हो सकता है, और मल्टीपल कंप्यूटर हो सकता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिंगल कंप्यूटर सिंगल यूज़र मतलब कि जैसे कि मैं अभी इसको यूज़ करने एज अ सिंगल यूज़र यूज़ कर रहा हूँ, और एक मेरे पास एक ही कंप्यूटर है। सिंगल कंप्यूटर विद मल्टीपल यूज़र मतलब कि हाई लेवल कंप्यूटर्स वगैरह, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, मतलब कि मल्टीपल यूज़र मल्टीपल अकाउंट्स वगैरह बनाकर उसको जो है वो यूज़ कर, जैसे कि इसको मैं यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है ये इसमें, क्योंकि एक में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके बाद ग्रुप्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने लोग इसको यूज़ करें। उसके बाद मल्टीपल कंप्यूटर्स वो होते हैं, मतलब कि एक पूरा ग्रुप जिससे कह सकते हैं, मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। स्पेशल पर्पजेज वो होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए, जैसे मिलिट्री वगैरह होती है, रडार वगैरह, उसमें कंट्रोल वगैरह करना, उन चीज़ों के लिए जो यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ये आपको हार्डवेयर दिखाई जा रही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो हमारे पास जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कैसे लिंक होते हैं ये बताया गया है। ठीक है। उसके बाद कॉमन हार्डवेयर फंक्शंस वगैरह, ये सारे के सारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स जो है वो देखते आ रही हैं, यानी कि ये हमारे पास जो है सबसे पहले जब ऑपरेटिंग यानी कि सिस्टम हार्डवेयर को बात करेंगे, तो सिस्टम यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, तो उसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड्स हो जाती हैं। तो कर्नल इसमें कर्नल इसमें जो है बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन चीज़ है, कर्नल क्या कर कंट्रोल वगैरह कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो जो चीज कंट्रोल की बात कर रहा हूँ वो कर्नल की गई है। चूँकि ये उसके मजीद पार्ट्स हैं, तो इसीलिए ये भी ये अब सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसके साथ ही अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो ये भी चीज़ें नहीं होगी। कॉमन हार्डवेयर फंक्शन वगैरह क्या होते हैं, कॉमन हार्डवेयर फंक्शन, तो आप इसको देखिएगा। यूज़र इंटरफेस एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मतलब कि यूज़र इंटरफेस वगैरह यानी कि आप कैसे जो कीबोर्ड से कोई चीज़ एंटर करते हैं, उसके मुताबिक जो यूज़र आपको सिस्टम उसके बाद आपको चीज़ें जो वो दिखाता है, इसको इनपुट आउटपुट क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस। जो आपको अभी ये सामने नज़र आई है एक इंटरफेस ही है, जैसे कि ये सारा आप इंटरफेस नज़र जो आ रहा है, इंटरफेस इसको कहते हैं। हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट में आपको जो है एपीआई वगैरह मैं आपको ये बता चुका हूँ। हार्ड इंडिपेंडेंट मतलब कि सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेशन करवा रहा है वो एपीआई एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के दरमियान जो कम्युनिकेशन करवा रही है वो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। तो ये आपको ये दिखाया गया। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेज यानी कि कितनी रैम का यूज़ होना है, कितनी हार्ड का यानी कि हार्ड डिस्क आपकी उसका कितना यूज़, कितना प्रोसेसिंग यूज़ होना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, और इनको कैसे मैनेज करना है, कैसे इनके पार्टीशन वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें किसकी हैं, ये हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाता है। हार्ड आपकी रैम जिसको मेन मेमोरी कहते हैं, हार्ड डिस्क होती है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, ये तो सारी चीज़ें मैं रेडी चैप्टर 3 में हमारे पास आती हैं। तो उसके बाद प्रोसेसिंग टास्क क्या होता है, प्रोसेसिंग टास्क ये सारा का सारा मैं फिर बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स आ रही हैं। यहाँ फिर आपको क्या डिटेल के साथ जो है सिस्टम एप्लीकेशन को यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल के साथ डिफाइन करें, तो ये आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम टास्क, प्रोसेसिंग टास्क मतलब कि कैसे जो है हमारे प्रोसेस, जैसे कि कोई भी चीज़ मैं ओपन करता हूँ वो कैसे प्रोसेस हो रही है, कैसे वर्किंग है। एट अ टाइम हम 2-3 चीज़ें भी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, इसके अलावा मल्टीटास्किंग वगैरह हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एट अ टाइम मैं अभी जो वो क्या काम कर रहा हूँ, ये मेरे पास स्लाइड्स वगैरह में, उसके बाद मैंने ये रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, कितने सॉफ्टवेयर यानी कि ओपन मैंने किए हुए प्रोग्राम की सारे के प्रोसेसिंग हो रहे हैं, प्रोसेस के थ्रू ही। इसमें बैकग्राउंड प्रोसेसिंग वगैरह होती है, मुख्तलिफ प्रोसेस होती है। यहाँ आप जो है टास्क मैनेजर में जाओ तो आपको प्रोसेस जो है नजर आएंगे, इसका कुछ यूज़र को नहीं पता था, बाकी खुद ही बहुत अच्छे। लेकिन ये हमारे पास प्रोसेसिंग कितने, ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है, ये वो प्रोसेसिंग है जो मैंने चीज़ें ओपन की हुई हैं, तो ये सारे हैं। उसके बाद सर्विसेज वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो नेटवर्क कैपेबिलिटी क्या है, मतलब नेटवर्क, अगर नेटवर्क हमारे पास होगा तो हम किसी चीज़ को नेटवर्क के थ्रू जो है वो यूज़ कर पाएंगे, इंटरनेट वगैरह के एग्जांपल है। एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी, मतलब कि सिस्टम के रिसोर्स सिक्योरिटी वगैरह भी हमें जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फराम करता है। जैसे कि अभी आप देखें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ये चीज़ें जो वो इंक्लूड है, मतलब कि ये देखें मैंने बिट लॉकर वगैरह लगाया हुआ है। तो उसके बाद इसके अलावा मैं जब सिस्टम ऑन करता हूँ फिर वहाँ भी मैंने 3 तरह के पासवर्ड, पिक्चर पासवर्ड का यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा एक पिन का यूज़ किया,
जो एक पासवर्ड का यूज़ किया, 3 पासवर्ड वहाँ यहाँ फिर जिस जो जो मेरे फोल्डर में डाटा जो है वो ज़्यादा कीमती है, यानी कि जो कोई यूज़ ना कर, मेरे डाटा को यूज़ ना करे, वो मैंने उनको बिट लगा लगाया, बाकी एक को ओपन किया हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले को भी ओपन किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के, ये भी हमारे ये आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही फ्राहम कर रहा है सारी सिक्योरिटी। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, मतलब फाइल कैसे जो है मैनेज करने, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट आपको क्लियर ही होगा। तो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कितनी तरह के हैं, वो हमारे पास पर्सनल है, इसके अलावा वर्क ग्रुप है और इंटरप्राइज है। पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जैसे कि अभी मैं विंडोज़ वगैरह का, विंडोज़, लिनक्स, रेड हैट भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलर्स, ये सारे रेड हैट और ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आम यूज़र जो है नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास ये है। उसके बाद जो हमारे पास वर्क ग्रुप है वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2003 और 8 वगैरह, और ये हमारे पास इंटरप्राइज वगैरह के और वर्क ग्रुप में ये जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी इनकी टाइप्स हैं, तो इनको मैं वन बाय वन आपको बताता चलूँगा ये सारी चीज़ें क्या आती हैं। तो अब मैं ये हमारे पास यानी कि लिनक्स के का यूज़ है, डेल के साथ चीज़ें मैं इसके ऊपर भी बता चुका हूँ। इसके अलावा हमारे पास रेड हैट, ये हमारे रेड हैट लिनक्स है, इसके लिनक्स की ही टाइप वगैरह आ जाती है। तो पर्सनल यूज़र, पर्सनल जैसे कि ये विंडो एक्सपी है, 7 है, 8 है, 10 है, तो ये पर्सनल यूज़र ही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। वर्क ग्रुप भी इसी विंडोज़ वगैरह में आ सकते हैं। इसके अलावा जो विंडोज सर्वर 2003 है, 2008 है, या अभी आपको 2012 वगैरह भी आ चुका है। कैसे डाउनलोड, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज सर्वर, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्क ग्रुप और उसके बाद इंटरप्राइज हाई लेवल पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं वो इंटरप्राइज होती हैं। तीनों टाइप्स हैं, इन तीनों में मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। वर्क ग्रुप में था कि मुख्तलिफ जैसे कि लोग मिलकर, वर्क ग्रुप नाम से पता चल रहा है मुख्तलिफ लोग मिलकर जो इसके ऊपर जो काम वगैरह करते हैं। वर्क ग्रुप क्या होता है, अभी आपके इस विंडो में अगर जाएंगे अगर इस पीसी की सेटिंग में, तो आपको वहाँ भी वर्क ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सर्वर होता है विंडो सर्वर वगैरह, ये आप विंडो ही तरह होती है, यानी कि ये विंडो सर्वर 2000 इस पर बेसिकली सर्वर मतलब दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसको लिनक्स यानी कि VMware को आप जो है इंस्टॉल करके उसके ऊपर विंडो सर्वर वगैरह इंस्टॉल करके अगर परमानेंटली नहीं करना चाहते तो वैसे देखना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरे पास VMware जो अभी आपको देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं विंडो सर्वर वगैरह इंस्टॉल कैसे करते हैं। विंडो यानी कि इस विंडो की विंडो XP या विंडो 7, 10 या 10 यूज़ कर इसको करने के बजाय विंडो सर्वर भी कर सकते हैं, और ये ज़्यादा फंक्शनैलिटी बेसिकली अदर यूज़र को फंक्शनैलिटी प्रोफाइल जो है वो देने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इन तीनों में ये डिफरेंस है। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट PC यानी कि अभी जो आप यूज़ विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो को आप कोई भी जो है यूज़ कर रहे हैं, ये देखें ये वही विंडो जो भी आपको जो दिखाई जा रही है उसके एग्जांपल दे रहा है। एप्पल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल IBM में वगैरह इंट्रोड्यूस करवाया था। तो IBM एक कंपनी यानी कि इंटरप्राइज बिजनेस मशीन इसको कहते हैं, तो इसने इंट्रोड्यूस वगैरह करवाया था एप्पल के। जैसे कि आप मोबाइल, ये भी मोबाइल में एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ हो रहा है। इस तरह ये हमारे पास विंडो कंप्यूटर। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइनक्स में क्या होता है कि ये ओपन सोर्स होता है। तो दूसरा जितनी भी ये डेवलपमेंट इसमें की गई, यानी कि ये आपका मोबाइल वगैरह, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह, जितनी भी जो टेक्नोलॉजी वगैरह थे बेसिकली जो डेवलप की थी, डेवलपमेंट इसके ऊपर ही। ये आप विंडो वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता। जो लिनक्स है इसके ऊपर ही ये डेवलपमेंट, ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी फ्रीली यूज़ कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि कोई भी बंदा इसको फ्रीली यूज़ कर सकता है। इसके अलावा ये हमारे पास इसमें कोड बेस्ड, कमांड बेस्ड होता है, सारी चीज़ें कमांड बेस्ड होती है, इसमें यूज़र इंटरफेस वगैरह इसमें जो इंक्लूड नहीं होता। वर्क ग्रुप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो सर्वर वगैरह, या विंडो सर्वर क्या था मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं, अगर वो पता तो आप इसको इजीली इसका कंसर्न मतलब कि मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जो यूनिक्स है, ये दूसरी लिनक्स ये हमारे पास दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, इनमें मेन डिफरेंस जो है वो इस तरह का, यानी कि अगर आपको जानना चाहें तो आप वो ज़्यादा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसके बाद नेट फ्रेम आ जाता है, रेड लिनक्स आ जाता है, यानी कि मैक्स ऑपरेटिंग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही आ जाते हैं। यानी कि ये हमारे पास ये लिनक्स की जो एडवांस वर्जन आजकल रेड हैट जो है वो यूज़ किया था, यानी ये रेड हैट इसके नाम से पड़ा हुआ है। तो ये इसके ऊपर तो मैं इंप्लीमेंट भी सारा वर्किंग भी सारा जो सब कुछ जो है वो करवा चुका हूँ। उसके बाद ये मैक जो ऑपरेटिंग सर्वर वगैरह जो है यूज़ होते हैं। तो एप्पल वगैरह इंट्रोड्यूस, जो एप्पल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, जो सिस्टम आप देखें जैसे कि लैपटॉप वगैरह मुख्तलिफ कंपनीज है, तो मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने हिसाब से जो यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया था हार्डवेयर, उसके साथ सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो उसी में जो है वो वर्क करते हैं, उसी के हिसाब से जो है वो चलते हैं। जैसे कि आपका जो है आईफोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह जो एंड्रॉइड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन्होंने अपने उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद इंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम लार्ज लेवल के लिए ये भी यूज़ होते हैं। और
इसमें हमारे पास मुख्तलिफ इसकी मजीद जो टाइप्स हैं, इनको जस्ट जो आप एक बार रीड आउट कीजिए। ये स्पेशल पर्पसेज डिवाइस क्या है, मैं तो खास पर ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। एम्बेडेड सिस्टम, स्मॉल कंप्यूटर वगैरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मैं एक बार थोड़ा सा इनको ओवरव्यू है। उनके जो स्मॉल कंप्यूटर्स वो होते हैं जो आप होम लाइफ में आम तौर पर यूज़ करते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर उससे थोड़े हैवी होते हैं। स्पेशल पर्पज जो खास पर मकसद के लिए जो मिलिट्री वगैरह जो खास लोग जो यूज़ करते हैं, आपको बता चुका हूँ। ये हमारे पास अपना ऑपरेटिंग विंडो एम्बेडेड वगैरह, इसको एक बार रीड आउट बस कीजिएगा। ये विंडोज़ मोबाइल, आपको इसका पता यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास आती हैं। अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स बेसिकली वो प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमारा जो सिस्टम ठीक तरह से काम वगैरह नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम जो इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आप एंटीवायरस वगैरह करते हैं या डिस्क क्लीनअप वगैरह करने के काम होते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास यहाँ जाएँ, अपने किसी भी एक डिस्क में जाएँ, उसके प्रॉपर्टी में जाएँ, यहाँ डिस्क क्लीनअप वगैरह लिखा है। डिस्क क्लीनअप वगैरह इसके ऊपर ये काम नहीं होता कर रहा, तो ये बिल्ट इन चीज़ें जो होती हैं, जो डिस्क क्लीनअप वगैरह जो सारे जो इसमें चीज़ें बेसिकली इंक्लूड्स होती हैं। तो ये जो काम हो रहा था वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स ही कर रहे थे, मतलब कि परफॉर्मेंस वगैरह जो रिलायबिलिटी वगैरह जो सिक्योरिटी वगैरह परफॉर्म का हार्डवेयर यूटिलिटीज़ हमारे पास जो है होती हैं। सिक्योरिटी यूटिलिटीज़ वगैरह भी आपको बता चुका हूँ, जैसे कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी की समझ लग रही है, फाइल कॉर्पोरेशन फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज़ होती हैं, मतलब कि अगर जो फाइल का साइज़ वगैरह ज़्यादा तो उसको कंप्रेस वगैरह, अभी जहाँ से मैंने आपको ये प्रॉपर्टी में जाकर दिखाया वहाँ से आप ये भी फाइल कंप्रेशन वगैरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जिप वगैरह जो फाइल्स को करते हैं, ये किस उस मकसद के लिए मैं विन जिप की यहाँ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। उसके एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी होता है, इंटरनल भी हमारे पास स्पैम एंड जो ब्लॉक, यानी कि स्पैम ये बेसिकली क्या होता है, जो आप जो चीज़ नहीं चाह रहे होते अनवांटेड, जैसे कि वायरस वगैरह, तो ये चीज़ें होती हैं। नेटवर्क इंटरनेट यूटिलिटीज़ वगैरह हमारे पास आती हैं, जैसे कि ब्राउज़र वगैरह आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये अभी मेरे तक क्रोम वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें ही इंक्लूड होंगी। तो उसके बाद जो है सर्वर एंड मेन फ्रेम यूटिलिटीज़ है। सर्वर क्या होता है? सर्वर और क्लाइंट वो होता है, जो क्लाइंट वो होता है जो सर्विसेज यूज़ कर रहा है। तो सर्वर वो होता है जो आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और सर्वर यानी कि यूज़र होता है वो जो सर्विस जो सर्वर प्रोवाइड कर उसको यूज़ कर जो यूज़ कर रहा था। जबकि सर्वर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब कि जैसे आप जो गूगल वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो आपको सर्वर ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मेन फ्रेम यूटिलिटीज़ इसमें बड़ी आ जाती हैं, बड़े लेवल की चीज़ें आ जाती हैं। ये पर्सनल वर्कग्रुप इंटरप्राइज से वही चीज़ें बार बार रिपीट होती जा रही हैं। इसमें एक वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट है। वर्चुअल मशीन वो मशीन होती है जो कि बेसिकली आपके पास हार्डवेयर के साथ कोई तल्लक यानी कि नहीं होती, बल्कि वैसी होती है जैसे कि VMware में भी आपको दिखाया पहले भी, ये VMware वर्चुअल मशीन ही है। VMware जो है ये हमारे पास वर्चुअल मशीन का ही कंसेप्ट आपको होती नहीं है, लेकिन वर्चुअली वो वर्क वगैरह जो है वो कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास अदर यूटिलिटीज़ वगैरह जो सारी चीज़ें जितनी भी हैं, मिडल वेयर हमारे पास इंक्लूड होती है। अब मिडल वेयर वगैरह क्या है? मिडल वेयर भी एक हमारे पास ये सॉफ्टवेयर या डाटा और डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा, मतलब आपने डाटा ये कम्युनिकेशन के लिए डाटा में आपने एक्सचेंज वगैरह करना होता, तो ये उसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, मिडल वेयर का आता चीज़। तो मिडल वेयर के अलावा एप्लीकेशन, अब हमारे पास सॉफ्टवेयर यानी कि वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ऊपर आ जाते हैं। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब जो ब्राउज़र की मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीछे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बेसिकली एग्जांपल थी, वो इसके में कंफ्यूज ना हो जाएगा, वो वैसे मैंने आपको बता दिया। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कि हम आपको ऑलरेडी बताएंगे, उसका पार्ट जो है स्टार्ट हो चुका है। पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि उनके बारे में अब ओवरव्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह में ये हमारे पास प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। तो ये आगे इनको वन बाय वन, प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान कहते हैं। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर ये इसके मजीद आगे चीज़ें आएंगी, तो यानी कि कुछ आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, कुछ आपको फ्री में मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें इनके आगे मजीद सारी हमारे पास जो है वो टाइप्स वगैरह आएंगी। उसके बाद हमारे पास ASP आता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर वगैरह जो है सर्विस वगैरह प्रोवाइडर। आस पास हमारे पास मुख्तलिफ जो सर्विसेज होती हैं, तो ये तो एक कंसेप्ट ही होता चला जाएगा, इसलिए इसके आपको फोकस करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये आपसे इतना इस लेवल पर भी ये पूछा जाएगा। पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हो, जैसे ये हमारे पास पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग होती है। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो भी मैंने आपको ये मैं अभी आपको यहाँ जो दिखाया था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। उसके बाद स्प्रेडशीट वगैरह, एक्सेल वगैरह जो आपको जो है वो, उसके बाद डाटाबेस वगैरह, यानी कि जो हार्ड वगैरह जो है जो ग्राफिक्स में जो आप एडोब फोटोशॉप वगैरह जो है वो यूज़, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको जो है MS प्रोजेक्ट वो भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा
फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह में जो अकाउंटिंग का जो काम कर रहे थे, यहाँ एग्जांपल भी वो गिवन आपको हुआ है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग वगैरह जो है यहाँ हमारे पास क्रिएटिविटी के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, जो सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, यहाँ डिटेल के साथ वर्ड प्रोसेसिंग वही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह का स्प्रेडशीट एंड एक्सेल वगैरह के बारे में बताया, जहाँ वर्किंग वगैरह करते हैं, ये हमारा उसके एग्जाम्पल। डाटाबेस एप्लीकेशन के बारे में बताया, ग्राफिक्स प्रोग्राम, जितने भी ये प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र वगैरह जो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ये सारे क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है। आप अपने पास जो आपको याद है बस वो लिख लें, यहाँ आपको ये जो मर्जी, ये आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप यही लिखें जो रट्टा लगाएं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर्स वगैरह आप जाते हैं, ये हमारे पास जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये वही हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक नई चीज़ आ गई, सॉफ्टवेयर सूट एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। अब सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है, बेसिकली जैसे कि आपकी लाइफ में सूट होता है, जैसे कि पैंट कोट में पैंट होती है, कोट होती है, शर्ट होती है, तो ये क्या है, ये आपका सूट वगैरह ही तो होता है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी ये हमारे पास सॉफ्टवेयर सूट होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो यानी कि इकट्ठे होते हैं, मर्ज होते हैं, जो एक मकसद के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी माइक्रोसॉफ्ट जो है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है एक सॉफ्टवेयर सूट की ही एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, वर्ड भी है, पावर पॉइंट भी, एक्सेल भी है, ये सारी MS प्रोजेक्ट भी है, तो डिफरेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इंटीग्रेटिंग मतलब इकट्ठा करना, सॉफ्टवेयर पैकेजेस का मतलब मुख्तलिफ पैकेज को इकट्ठा करना है। इसीलिए ये और भी बहुत सारे जो जगह में जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे नीचे सारी एग्जाम्पल भी आपको जो है वो गिवन है, तो इसके वगैरह सारी चीज़ें को एक बार रीड आउट कीजिए कि देखें सारी एग्जांपल आपको ये गिवन है, एक्सेस वगैरह सारी चीज़ें। और अदर पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं। आप हमारे पास वर्क ग्रुप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जैसे वो हमारे पास उसमें 3 टाइप से, इस तरह यहाँ मेन टाइप से उनको मजीद 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस किया। वर्क ग्रुप में इकट्ठे जो काम कर जाते हैं, तो ये उसकी एग्जाम्पल जो आपको जो है वो गिवन की गई है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब क्या होता है, आपको ये पता चल चुका है। इनमें बस कंसेप्ट सारा वही है, बाकी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो चेंज हुई हैं। आप इसमें हमारे पास ये रॉ मटीरियल, इनपुट, लॉजिस्टिक वगैरह, ये प्रोडक्ट वगैरह, ये तो मैं लहदा डिटेल के साथ इसके ऊपर ट्यूटोरियल जो है बना चुका हूँ, इसलिए अगर ये देखना चाहे तो आप लहदा से वो देख सकें। इसमें क्या ये प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर जो है वो ये बेसिकली कंसेप्ट चला जाता है, तो इसके ऊपर भी आउटलाइन में हमारा लहदा से वर्क कर चुका हूँ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन डिसीजन वगैरह, तो इसको छोड़े आप हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, मैं शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रोग्राम लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे कि आप जानते हो कि C++, जावा, PHP, जो ASP.NET, ये सारी क्या है लैंग्वेज वगैरह है। जो एवोल्यूशन मतलब कि हिस्ट्री क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके ये डिटेल वगैरह लिखी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद बिहाइंड फोर्थ वगैरह आपको बताई गई कौन कौन सी लैंग्वेज है। सबसे पहले हमारे पास जो है मशीन लैंग्वेज, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, क्यूरी एंड डाटाबेस लैंग्वेज, जो नेचुरल एंड इंटेलिजेंट लैंग्वेज वगैरह जो है वो आ गई। तो अब इनमें क्या है, मशीन लैंग्वेज सबसे पहले ये 0 और 1 की फॉर्म में, तो यानी कि डिजिट में से होती है, इसमें और कोई नंबरिंग नहीं होता, और ये यूज़र और प्रोग्रामर के लिए इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। असेंबली लैंग्वेज ये होती है, इसमें जो बिल्ट इन कोड वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और उसके बाद मेरा हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल जैसे कि C++ वगैरह के भी आपको एग्जाम्पल, ये हाई लेवल मतलब इसको यूज़र भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है, और मशीन बाद में मशीन में इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए वो लहदा से हमारे पास जो है यूज़र भी आपको वो सारे आते मैं आपको बताता हूँ, यानी कि असम्बलर वगैरह जो है वो यूज़ की जाती है, यानी असेंबली लैंग्वेज वगैरह जो है इसके लिए मुख्तलिफ असम्बलर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, कंपाइलर, असेंबली, इंटरप्रेटर, और ये हमारे पास तीनों भी आपको बता दिए। तो अब कंपाइलर वगैरह हम कंपाइलर आपने C और उसके बाद यानी कि डेव वगैरह का यूज़ किया, तो उसमें कंपाइलर ही तो हम यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज असेंबलर, और उसका मशीन लैंग्वेज के लिए हम जो है वो इंटरप्रेटर वगैरह का यूज़ करते हैं। मतलब कि हमने जो है कैसे जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेज को, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लैंग्वेज होती है, जैसे C++, इनको 0 और 1 की फॉर्म मशीन लैंग्वेज में फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ जो इंटरप्रेटर वगैरह का यूज़ कर, ट्रांसलेटर, बस ये ट्रांसलेटर का यूज़ कर। ट्रांसलेटर 3 तरह का आपको मैंने बता दिए। तो उसके बाद विजुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, ये भी आपको बता दो। ये क्यूरी के और डाटाबेस लैंग्वेज क्या है, DBA के ऊपर, DBA का SQL सर्वर टू सर्वर, DBA डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह भी ऑलरेडी मैं आपको जो है बता चुका हूँ। तो उसके ऊपर अलग सीरीज़ पूरी बना चुका, तो ये सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद नेचुरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की जो लैंग्वेज होती हैं इसमें, तो वो इंट्रोड्यूस होती हैं। तो ये मेन सारी चीज़ें आप इसको एक बार रीड आउट
बस कर दी, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बाकी तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कन्वर्ट यानी कि कन्वर्ट प्रोग्राम कैसे किया जाता है, ये हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोग्राम कंपाइलर वगैरह उसमें यूज़ होते हैं। मशीन लैंग्वेज मतलब कि आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, आप ह्यूमन रीडेबल में, जैसे कि जो हाई लेवल लैंग्वेज आपको बताई है, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करना, मतलब कि हम अपनी ज़बान में लिखते हैं कोड वगैरह और उसको कंप्यूटर वगैरह कन्वर्ट करा जाता है उसी 0 1 की फॉर्म में, उसको लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कहा जाता है। सो उसमें अब हमारे पास सॉफ्टवेयर इशूज़ एंड ट्रेंड्स, ये लास्ट हमारे ऑर्डर का पार्ट्स रह गया। तो इसमें यानी कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से मसले मसाइल आ रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें कौन कौन से एरर आ रहे हैं, इसको बग्स कहते हैं, कॉपीराइट लाइसेंस कहते हैं। कॉपीराइट का मतलब कि जैसे कि अभी हम मेरा ट्यूटोरियल है, अगर इसको कॉपी करेंगे तो आप कॉपीराइट इशू आ जाएगा, यूट्यूब वाले आपकी जगह आपने कॉपी किया हुआ है, इसको कॉपीराइट की इशू कहते हैं। उसके बाद आपको अगर आप यूज़ करना चाहें किसी चीज़ का तो उसका आपको लाइसेंस जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। तो सिंगल यूज़र लाइसेंस, मल्टी यूज़र लाइसेंस, ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के लाइसेंस होते हैं। जैसे कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यानी कि यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको जो है यानी कि जितने लोगों के लिए, जैसे कि विंडो होती है, कुछ विंडोज़ को ऑफिस वगैरह होते हैं कि एक ही यूज़रों को एक यानी कि प्रोडक्ट की दी जाती है, वो प्रोडक्ट की सिर्फ एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। इसी तरह जो है एक यानी कि मुख्तलिफ चीज़, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विजियो है, आप विजियो जो की प्रोवाइड करता है वो वन टाइम भी करता है, मल्टी वो परचेज़ करनी पड़ती है उस हिसाब से। अगर आप जो है वो लो कॉस्ट वाली करेंगे, वो सिंगल यूज़र एक यूज़र को यूज़ नहीं कर रहा है, और मल्टी यूज़र में मतलब और ज़्यादा लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके लाइसेंस के बारे में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री और कॉस्ट होते हैं, आपको कुछ भी उनके लिए पे नहीं करा और अपनी मर्ज़ी से उसमें कोड वगैरह भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का कोड चाहिए आप जो है चेंज कर सकते हैं। ये उसके लिए फिर आपको एग्जाम्पल दी गई है, एक बार इसको खुद से रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आ जैसा कमेंट्स कीजिए, मैं आपको समझाने को। अब मेन चीज़ हमारे पास और आ गई है। तो अब हमारे पास जो हमारे पास शेयरवेयर क्या होता है और फ्रीवेयर क्या होता है। तो बेसिकली शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, वो आपका सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ये आपको जो है आपको ट्रायल वर्जन पे, दोनों ही, पहले तो बात समझें कि जो शेयरवेयर और फ्रीवेयर दोनों ही ट्रायल वर्जन पे होते हैं। आप इनमें दोनों में फ़र्क क्या है? ट्रायल वर्जन वो था जो आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन, 3 माह के लिए जो फ्री आपको सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा। आप इतनी देर के इसको यूज़ करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। परमानेंटली ये फ्री नहीं होता, उसकी की वगैरह होती है, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, बहुत सारा इसका आपको कंसेप्ट हो गई। तो शेयरवेयर में वो यानी कि इसमें जो आपको फ्री जो है ट्रायल वर्जन दिया जाता है, उसमें आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो है टीम व्यूअर का अगर कंसेप्ट नहीं है, टीम व्यूअर रिमोटली एक जगह दूसरी जगह किसको यूज़ करने के लिए इसके ऊपर मैं कैसे डाउनलोड कैसे यूज़ करते हैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। तो उसमें आपको ये मिलेगा, पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं, दोनों के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, या कमर्शियल के लिए यूज़ वहाँ लिखा होगा और उस हिसाब से आपको ये परचेज़ भी करना पड़ता है। तो शेयरवेयर क्या है? ये हमारे पास ट्रायल वर्जन होता है और इसको जो है वो इसको आप कमर्शियल और ऑफिस और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए कर सकते हैं। फ्रीवेयर भी ट्रायल वर्जन होता है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ आप पर्सनल यूज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वो जो होते हैं जिनको आप ऑनलाइन आपको ऑनलाइन वगैरह मिलते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से जो भी आप इसमें चाहे जो है वो कर सकते हैं। तो उसके साथ छोटी सी डेफिनेशन मिलेगी, जस्ट आप इसको रीड आउट कीजिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक और भी सॉफ्टवेयर के टाइप्स आते हैं, जैसे कि पब्लिक डोमेन, जो कि आपको मैं स्टार्टिंग में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है। ये 4 तरह के टाइप्स हैं बेसिकली हमारे पास। सबसे पहले यानी कि शेयरवेयर, फ्रीवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो दोनों में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ी सी मैं आपको बता चुका हूँ। अब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या, दोनों ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। और आपके अगर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जो रूल और रेगुलेशन होते हैं जो वो बताते हैं, जो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया था उसके मुताबिक उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, जिस तरह की चेंजिंग चाहें आप अपने मुताबिक इसमें करते रहें। तो ये दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉज, मतलब कि इसका कॉपीराइट का कोई इशू वगैरह नहीं आता, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इसको यूज़ करें। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड और हमारे पास अपडेट में दोनों में फ़र्क होता है। अपडेट जैसे कि आप विंडो अपनी अपडेट करते हैं, मतलब कि एक जगह दूसरी विंडो लाते हैं, और अपग्रेड का मतलब उसी को मज़ीद एनहांस का, मतलब कि इसमें अपडेट और अपग्रेड में ऑलरेडी मैं बता दूँ क्या मेन डिफरेंस होता है।
तो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड भी किया जा सकता है, मतलब कि पहले उसमें जो पहली चीज़ें वो भी उसमें रहें, वो सारी पहले वो चीज़ें डिलीट ना हों। ग्लोबल सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ग्लोबल का मतलब कि यूनिवर्सली यानी कि पूरा पूरा ऑनलाइन कहीं से भी आपको सपोर्ट मिल जाए। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक वो क्लियर हो चुका है। तो आपको मैं एक चीज़ और मेन बताता चलूँ, यहाँ ये बुक में बहुत ही अच्छे से इन्होंने ये बुक बनाई गई है, इसमें लिंक गिवन है। जस्ट लिंक पर अगर यहाँ से आपको कन्फ्यूजन है कि किस में कौन सी चीज़ आ रही है, तो यहाँ से आप सिर्फ एक ओवरव्यू से आपको सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएंगी। जस्ट यहाँ देखें, हमारे पास चैप्टर नंबर हमने 4 आज डिस्कस किया आउटलाइन का पूरा पूरा। उसके बाद यहाँ लिंक गिवन है और लिंक किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये हमारे पास देखें, सबसे पहले उन्होंने ओवरव्यू दिया कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, दोनों 2 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो सारी लिखेंगे और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मजीद आगे आएंगी, यानी कि सारी इनके मजीद तो कौन कौन टाइप्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो सारी इन्होंने यहाँ बताई गई हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन, एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वो बताया गया। सॉफ्टवेयर इशूज़ एंड ट्रेंड्स क्या, तो उसके अंदर क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर आप समझ रहे हैं वीडियो, एयरफोर्स को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक